साल आपको एग्जाम में 15 मिनट अतिरिक्त मिलने वाले हैं अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। हालांकि जैसा कहा गया वो सभी के लिए एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन आप मेंटली पीस में रहें इसलिए आपको 15 मिनट अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। अब आप ऐसा किस तरीके से कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर है। वाइल तो इस साल किन बातों का और ध्यान रखना है? सौरभ जी, मौसम मैटर करेगा क्या? देखिए, पहले जब एग्जाम हुई गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही थी, अब पीक आउट हो चुकी है और जून में जाते जाते बहुत सारे इलाकों में और ज़्यादा बढ़ेगी देश में। तो उतनी गर्मी में एग्जाम देना और अभी ये जो बीच के 30-40 दिन बचे हैं इनमें भी अपने स्वास्थ्य को अच्छे से बनाए रखना है, क्योंकि इस गर्मी में कई लोगों की तबीयत भी खराब होती है। कितना इंपॉर्टेंट है ये सब? इंपॉर्टेंट है और मैं इसको अपने टाइम से रिलेट कर सकता हूं। मैंने 1997 में जब मैं आईआईटी का एग्जाम दे रहा था तो आईआईटी का पेपर एक ही बार आउट हुआ था 97 में, और हमारे साथ भी सेम हुआ था कि पेपर अप्रैल में हमने दिया, बहुत अच्छा पेपर हुआ और वो फिर आउट हो गया और फिर जून में हमने दोबारा देना हुआ। तो सेम ही साइकिल जो है साल भी मेरे को दिख रही है, मुझे उस समय याद आ गया अपने टाइम का। तो गर्मी के साथ प्रॉब्लम होती है और खासतौर से जो सेंटर्स, काफी सेंटर्स ऐसे भी होते हैं जहां पे प्रॉपर एयर कंडीशनिंग वगैरह कंप्यूटर सेंटर्स के अंदर नहीं है, क्योंकि एनटीए बहुत सारे सेंटर्स को यूज करता है अक्रॉस द कंट्री। तो या नॉर्मल सेंटर्स जो नीट में तो ऑफलाइन पेपर है, तो नॉर्मल स्कूल्स ही होते हैं जो सेंटर बनते हैं। तो बिल्कुल गर्मी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और नीट का पेपर क्योंकि सेकंड हाफ में अभी तक हुआ है, दोपहर में होता है नीट का पेपर, दोपहर से लेकर शाम तक, मतलब 2 से 5 का शिफ्ट होती है। तो वहां पर गर्मी वैसे भी पीक कर रही होती है। तो अपने आप को हाइड्रेट रखना, अपने उस गर्मी में पढ़ना, और जैसा प्रमोद सर ने भी कहा कि अपने आप का मोमेंटम दोबारा से बिल्ड करना, अपने आप को इकट्ठा करके फिर से चैलेंज करना, थोड़ा चैलेंजिंग तो बिल्कुल गर्मी के साथ ये बनेगा। और खास तौर से उन स्कूल्स में, उन सेंटर्स में जो बहुत ही हीट पॉइंट पर हैं कंट्री के, वहां पर बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ तो हो ही जाएगा। तो सभी बच्चे इस बात का बेहद ध्यान रखें। अभी भी जो 30-40 दिन है उसमें ऐसा कुछ ना करें जिससे तबीयत उस वक्त खराब होने के चांसेस हों जिस दिन पेपर होगा। ऑफ कोर्स आपको थोड़ी गर्मी कुछ इलाकों में तो बियर करते हुए ही वो क्वेश्चन पेपर देना होगा, तो ये प्लीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रमोद सर, अब जो समय बचा है उसमें कोई बच्चा किस तरीके से चीज़ों को रिवाइज करे, किस तरीके से अपने फिर से करिकुलम को दोहराए, या सिंपल जितना पढ़ लिया है उतना पढ़े और समझ ले कि जो 1 महीने में पहले करता वो आप कर लेगा? क्या कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है इसकी? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। जैसे एग्जाम के 1 महीने पहले की यूजुअली लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सिमिलर स्ट्रेटेजी उनको अभी दोबारा बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो मोमेंटम गेन करने के लिए उनको मॉक टेस्ट लेने चाहिए। मेरे ओपिनियन में एवरी डे स्टूडेंट को एक मॉक टेस्ट जरूर लेना चाहिए ताकि उसका मोमेंटम वापस बिल्ड हो जाए। दूसरा, जब आप तैयारी करते हैं और स्पेसिफिकली जब आपने पहले नीट दिया था तो उस दिन आपको ये समझ में आ गया होगा, हर स्टूडेंट को समझ में आ चुका होता है कि उसका कौन सा पोर्शन वीक है और कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। अभी उनके पास 40 दिन, ये जो करीब 35 दिन करीब बचे हुए हैं, और अगर उनका कोई पोर्शन वीक है तो उसको उनको रोजाना धीरे धीरे उसको भी कवर करना चाहिए, क्योंकि एक मौका मिला है उस पोर्शन पे काम करने का जो आपका वीक है। तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, डेली एक मॉक टेस्ट लेना चाहिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना चाहिए। टेस्ट लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या उनके वीक एरियाज है, क्या तरह की मिस्टेक वो कर रहे हैं, और जो वीक पोर्शन उनको समझ में आ चुका था एग्जाम के दौरान, नीट का जब फर्स्ट एग्जाम हुआ था या नीट के एग्जाम के जस्ट पहले जब रिवीजन कर रहे थे, उसको थोड़ा थोड़ा करके अगले 35 दिन में वो कवर कर ले, ताकि प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए और पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। तो जितना स्ट्रेटेजिकली वर्क करेंगे उतना फायदा होगा। मॉक टेस्ट लेना है, रिवीजन को स्ट्रेटेजिकली करना है उस पोर्शन का जो आपका वीक है, बाकी रिलैक्स रहना है और हमेशा एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जहां पर पॉजिटिव बातें हों, कहीं पर भी नेगेटिव बातें ना हो, तो फिर सब कुछ कूल रहेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सौरभ सर, कॉम्प्लिसेंसी से भी बचना होगा। कोई ये सोच ले कि भाई मेरा तो पेपर भी अच्छा गया था, मेरी तैयारी भी पूरी है। ऑफ कोर्स वो तैयारी रहेगी, कहाँ चली जाएगी, लेकिन जैसे कह रहे हैं प्रमोद सर कि भाई अभी भी आप छोड़ो मत, अब भले मेहनत लगेगी, थोड़ा मन मारना पड़ेगा, लेकिन आप मॉक टेस्ट लगातार दो, क्योंकि वो मोमेंटम दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो मतलब वो क्रिकेट के मैच में हम देखते हैं ना, मोमेंटम टूटता है और पूरा मैच ही बदल जाता है। तो क्या परीक्षाओं में भी ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है परीक्षाओं में। मैं ये एग्जांपल भी लेने वाला था जो आपने लिया कि क्रिकेट में जैसे जब रेन हो जाती है, अब तो फिर वापस जब प्लेयर आते हैं तो उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे होते हैं, या कुछ प्लेयर बढ़िया भी कर जाते हैं उस ब्रेक के बाद। तो बिल्कुल डिपेंड करेगा कि आप कितना मोमेंटम बिल्ड कर पाते हैं। मैं इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड करूंगा प्रमोद सर ने, जो बिल्कुल प्रमोद सर ने 100% सही स्ट्रेटेजी बताई है। जो गर्मी का पॉइंट है उसको लेके, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स में 1-2 में ये प्रॉब्लम देखी पास्ट में, कि कुछ मॉक टेस्ट पंखा बंद करके भी घर पे देके जरूर देखें
क्योंकि वो घर का कंफर्ट एक अलग होता है, और वो जो एग्जाम सेंटर के अंदर जो गर्मी होगी वहां पे आपको स्कूल में पता नहीं है कि उस सेंटर में पता नहीं है कि फैंस चलेंगे कि नहीं चलेंगे, लाइट आएगी या नहीं आएगी, क्या पोजीशन होगी। तो कुछ मॉक टेस्ट जरूर आप फैन ऑफ करके भी दीजिए। दूसरा, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए जिससे कि एंजाइटी दूर रहे, आपकी हेल्थ बिल्कुल भी सफर ना करे। और मोमेंटम को बनाने के लिए तो प्रमोद सर ने बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बताई, कोई भी सीनियर टीचर ऐसी तरीके की स्ट्रेटेजी को सजेस्ट करेगा। राइट तो देखिए, दो है, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिए, जैसा प्रमोद सर भी कह रहे हैं कि कोई नेगेटिव चीज़ों में अब हो गया, पेपर आउट हो गया, अब ये नहीं कि ये तो सब खराब ही है, ऐसा ही है, ऐसे ही है, चीज़ें सुधारी जाएंगी, अगले साल के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस साल तो आपको उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम देना है। अब जो 40 दिन आपके पास बचे हैं, ये कॉमन साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि आपको लगता है फटीग आ जाती है कि यार ठीक है अब कर लेंगे, 10 दिन का ब्रेक लेके उसके बाद ही मैं तो तैयारी में लगूंगा। लेकिन नहीं, मानिए दोबारा एक मौका आपको और मिल रहा है, इसको फिर से मन मार के भी करना पड़े तो करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जो भी आपकी कोचिंग जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वो सब आपसे संपर्क करेंगे ही, और मोमेंटम को मत खोने दीजिए, जो टूट गया है उसको दोबारा बिल्टअप ज़रूर कीजिए। इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि ऐसे मौसम में, ऐसे समय पे ये सब कुछ हो रहा है। हो सकता है ये 2026 एक बार फिर दुनिया में पृथ्वी का सबसे गर्म साल हो जाए इतिहास में, जैसा 2024 हुआ था, लक्षण तो वैसे ही। और भारत में तो इस समय काफ़ी गर्मी, और उत्तर भारत के शहर तो काफ़ी ज़्यादा तप रहे हैं, और 21 जून के आसपास वहाँ पर भी गर्मी रहेगी। कुछ हिस्सों में ज़रूर देश में मानसून आ जाता है या थोड़ी राहत आती है, लेकिन एक बड़े हिस्से में तब गर्मी अपने प्रचंड स्वरूप पर रहेगी। तो प्लीज़ वो सारी बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है 40 दिनों में, और उस पर्टिकुलर एग्जाम वाले दिन पर भी आपको, और जो अभी सौरभ सर कह रहे थे कि हाँ एक मॉक टेस्ट ऐसा भी दे दो, कोई सेंटर पे पंखा चला नहीं चला, ज़्यादा हो गया, तो मैं हर परिस्थिति में अपने पेपर को अच्छा करूँगा। तो मोमेंटम बनाए रखना है, पॉजिटिव रहना है, रिवीजन के तौर तरीके आपको पता है, मॉक टेस्ट आपको करना है। नेक्स्ट ईयर से बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, अब उसके लिए तैयारी को कैसे बदलेंगे वो फिर किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन इस बार तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट है। बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा, और वो 15 मिनट का भरपूर लाभ उठाइएगा जो आपको मिलने जा रहे हैं। सौरभ सर और प्रमोद सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला, स्टूडेंट्स को री एनर्जाइज कराया, री स्ट्रेटेजाइज कराया, एंड आई होप कि आप दोनों की ही मार्गदर्शन में बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, और हमें इंतजार रहेगा कि अच्छा रिजल्ट आए।